हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मेरा नाम है विशाल तिवारी और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन के लेक्चर नंबर 9 की। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन को कवर किया, क्या होता है हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, उसका एक्सप्रेशन कैसे डिराइव करते हैं। हमने ये सारी बातें करी और इस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स को भी सॉल्व किया। आज हम लोग इस चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट है उसकी स्टार्टिंग करेंगे। फर्स्ट पार्ट तो हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन और सेकेंड पार्ट है हमारा एंगुलर मोशन। देखेंगे एग्जैक्टली होता क्या है एंगुलर मोशन। एक चीज़ और, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 9th से हम लोग लीनियर मोशन तो पढ़ते आते हैं, v इक्वल टू ई प्लस ATS इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। लीनियर मोशन हम सारे लोग पढ़ते आते हैं, उसके बारे में हमें पता होता है, बट एंगुलर मोशन आप यहाँ पर पढ़ोगे। एक्सप्रेशंस थोड़े डिफरेंट नए टर्म सीखने को मिलेंगे, तो फोकस के साथ देखना। एंगुलर मोशन, डेफिनेशन की बात करें, क्या होता है एंगुलर मोशन, एग्जैक्टली होता क्या है, तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। ऐसा मोशन जो किसी फिक्स्ड पॉइंट या फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो रहा हो। ऐसा मोशन जो किसी फिक्स्ड पॉइंट या किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो रहा हो, ऐसे मोशन को हम लोग बोलते हैं एंगुलर मोशन। और ऐसा नहीं कि कोई बॉडी या तो लीनियर मोशन एग्जीक्यूट करती है या एंगुलर करती है। कोई बॉडी किसी टाइम पे दोनों मोशन कर सकती है, लीनियर भी कर सकती है और एंगुलर भी कर सकती है। चलो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूं क्या है लीनियर मोशन। क्या होता था, हम सभी ने पढ़ा है, जब हम लोग सिंपली मोशन टर्म यूज करते थे, हम क्या बोलते थे कि एक बॉडी यहां पर है, फुटबॉल है, आपने इसको पैर से मार दिया, बॉल यहां पर चली गई। ये कौन सा मोशन था? ये लीनियर मोशन था। यहां पे हमने कुछ टर्म्स पढ़े थे, जैसे हमने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हमने यहां पर वेलोसिटी पढ़ा था। वेलोसिटी में भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने जिक्र किया था। हमने देखा था कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन के भी केस में हमने इंस्टेंटेनियस और एवरेज दोनों निकालना सीखा था। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। ये जो मोशन होता था कि कोई बॉडी इधर मूव कर रही है, इधर जा रही है, सारे लीनियर मोशन थे। अब एंगुलर मोशन क्या है? आपने एक धागे में एक पत्थर को बांधा, और उसे जोर से घुमा रहे हो। हाथ आपका फिक्स है, पत्थर चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है। तो चलो उसका डायग्राम बनाता हूं। पत्थर एक सर्कुलर ऑर्बिट बनाएगा, ये हम सभी को पता है। अब सपोज दैट ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस और ये है हमारी वाई एक्सिस। स्टोन कैसे घूम रहा है? स्टोन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, स्टोन इस डायरेक्शन में घूम रहा है। अब ये मोशन कैसा है? ये मोशन है एंगुलर मोशन। कभी किसी टाइम पे मान लो कि स्टोन यहां पर है और कुछ देर बाद स्टोन यहां पे पहुंच गया, तो एंगुलर मोशन है। तो हमें समझ आ गया क्यों एंगुलर मोशन है, क्योंकि आप देखो ये स्टोन जो मूव कर रहा है वो सेंटर के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है। या फिर आप यूं बोल सकते हो कि स्टोन इस एक्सिस के अबाउट, जेड एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है। सबसे पहली बात, एक्सिस हमें पता होना चाहिए क्या होता है। आई होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप समझो। कोई बॉडी, जैसे साइकिल का पहिया घूमता है ना, तो ये साइकिल का पहिया है, इसके सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर लाइन जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिंग, हमें पता होना चाहिए। इसी तरीके से स्टोन इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो इसके सेंटर से ये जो लाइन जा रही है ये इसकी एक्सिस होगी। तो हम बोल सकते हैं कि स्टोन इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है एक सर्कुलर ऑर्बिट में, ठीक है। तो ये है हमारा एंगुलर मोशन। अब जैसे लीनियर मोशन में डिफरेंट टर्म्स थे, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वैसे ही यहां पर भी कुछ टर्म्स होंगे। जैसे डिस्प्लेसमेंट, सेम टर्म्स होंगे बट सारे के सारे एंगुलर होंगे। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन सब के आगे हमें क्या लिखना पड़ेगा? हमें लिखना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फिर एंगुलर वेलोसिटी में भी हम लोग दो चीजें देखेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हमने यहां पर पढ़ा था, ठीक है। इंस्टेंटेनियस और एवरेज, दोनों का डिफरेंस तो पता है ना। फिर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करेंगे। सारी बातें यहां पर होंगी जो हम लोग पहले पढ़ रखे हैं।
तो जिनको ये चीज़ें क्लियर हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होने वाली। यहाँ पर भी इक्वेशंस ऑफ मोशन आएंगे जैसे हमारे पहले हमको मिले थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले एक बात और, हम लोग एंगुलर मोशन को इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन में क्यों पढ़ रहे हैं? तो थर्ड चैप्टर, इससे पहले वाला चैप्टर हमारा क्या था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 3 टाइप का मोशन हमने पढ़ा था। कौन कौन सा मोशन होता था? 1 डायमेंशनल, जिसको हम लोग 1D मोशन बोलते थे, 2D मोशन और 3D मोशन। 1 डायमेंशनल मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल मोशन को क्या बोलते हैं? मोशन इन अ प्लेन। 3D की बात नहीं करेंगे, मोशन इन स्पेस कुछ भी बोल सकते हो आप। सो मोशन इन स्ट्रेट लाइन ये तो इससे पहले वाला चैप्टर था। मोशन इन अ प्लेन ये वाला चैप्टर है, यानी 2 डायमेंशनल मोशन। अब 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? ऐसा मोशन जिसमें पार्टिकल के पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट 2 एक्सिस रिक्वायर्ड हो। 2 एक्सिस रिक्वायर्ड हो। अगर 2 एक्सिस रिक्वायर्ड नहीं है, 2 से कम एक्सिस में हम लोग बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, मोशन को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए कम से कम 2 एक्सिस की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा मोशन कहलाता है मोशन इन अ प्लेन या 2 डायमेंशनल मोशन। अब यहां पर आप देखो, पत्थर घूम रहा, जब पत्थर यहां पर है तो x की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, जब पत्थर यहां है तो x की वैल्यू थोड़ी कम है। ठीक इसी तरीके से जब पत्थर यहां है तो y की वैल्यू कम है, यहां है तो y की वैल्यू ज्यादा है। कहने का सिंपल सा मतलब क्या है कि x और y दोनों की वैल्यू टाइम के साथ चेंज हो रही है। तो किसी भी टाइम पे अगर हमें स्टोन का पोजीशन बताना है तो हमें x भी बताना पड़ेगा और y भी बताना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बदल रहा है। तो जब दोनों वैल्यूज हमको पता होंगी, हमको बोलना पड़ेगा कि भाई x में 3 जाओ और y में 15 जाओ तो बॉल मिलेगा। सिर्फ x की वैल्यू को बता के उसकी पोजीशन को नहीं डिफाइन कर सकते। तो हमें समझ आ रहा कि यहाँ ये एक कैसा मोशन है, ये 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी कि मोशन इन अ प्लेन का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। आज का ये वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आज हम लोग सिंपली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे। क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कैसे मेजर करते हैं, इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डायग्राम को हम बने रहने देंगे, इसी डायग्राम का यूज करेंगे। देखो, एंगुलर से हमें कौन सा वर्ड पता चल रहा है? एंगल पता चल रहा है। एंगल हम सभी को पता है, ठीक है, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री हम सभी को पता है। अब मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हमें बात करनी थी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्टोन घूम रहा है सर्कुलर ऑर्बिट में, और कैसे घूम रहा है? हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। किसी टाइम पे स्टोन कहाँ है? यहां पर है। अब धागा इस तरीके से बंधा हुआ था, कुछ टाइम बाद स्टोन हमारा यहां पर पहुंच गया है, तो धागा इस टाइप से हो गया है। अब आप देखो, एक्स एक्सिस के साथ वो पहले एंगल कितना बना रहा था? वो पहले एंगल बना रहा था θ1, और कुछ टाइम बाद जब स्टोन यहां पहुंच गया तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? एंगल बनाएगा अब θ2। इतनी बात तुम सभी को समझ आ रही है ना? अगर सेंटर पे आप अपनी आंख को रख दो तो पहले स्टोन यहां पर था एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर, फिर बाद में और ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहां पर देखो कितना एंगल बढ़ गया। ये जो एंगल में चेंज आया है इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी ये वाला एंगल। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा थीटा। सो डेल्टा थीटा ही क्या हो जाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब आप ऐसे समझो, अगर 20 डिग्री पहले बना रहा था, 70 डिग्री बाद में, तो 50 डिग्री का चेंज आया है ना, यानी कि 70 माइनस 20। इसी तरीके से हम लोग क्या लिख सकते हैं? θ2 माइनस θ1। सो डेल्टा थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? θ2 माइनस θ1। ये है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल तो बताया है डिग्री को लेके, जैसे 70 माइनस 20, बट डिग्री अब आप भूल जाओ, आपको हमेशा रेडियन में पुट करना है। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन में पुट करेंगे। अब जिनको नहीं पता,
कैसे कन्वर्ट करना है। जैसे पाई वाली जो वैल्यूज होती हैं वो रेडियन वाली होती हैं, 2 पाई, पाई बाई 2, पाई बाई 4, ये रेडियन है। अब देखो 360 डिग्री ये क्या होता है, 2 पाई रेडियन होता है। 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अब आप इसे ध्यान रखना, अब 360 यानी कि कंप्लीट सर्किल 2 पाई है, तो हाफ सर्किल यानी 180 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा। 45 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 हो जाएगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ आपकी सही हो जाएगी। कन्वर्ट अगर करना हो हमें यहाँ से, मान लो मुझे निकालना है कि 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो कैसे करेंगे भाई, 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई, तो 1 डिग्री इक्वल टू 2 पाई बाई 360। अब ये कितना आ गया 180, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 45 डिग्री। सो 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 45 रेडियन। यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो 45 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। तो एक चीज़ आप ध्यान रखना, अब आपको कभी भी कोई वैल्यू दी जाए, सपोज दैट अगर आपको डिग्री में वैल्यू दी गई है तो भी आप रेडियन में पुट करोगे, ठीक है, उसको चेंज करके रेडियन में पुट करोगे। जो भी वैल्यूज हमें कभी भी पुट करनी होंगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, सब कुछ हम लोग रेडियन या रेडियन पर सेकेंड इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का सिंबल क्या हो गया, डेल्टा थीटा हो गया। कई जगह पे आपको थीटा मिलेगा, जैसा हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट में देखा था ना कि एस होता है और डेल्टा एस। कई जगह पे डेल्टा एस भी लिख देते हैं और कई जगह पे एस भी लिख देते हैं, तो उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक चीज़ और समझना, अगर यहाँ पर हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते कि स्टोन यहाँ से यहाँ चला गया, मैं आपको डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा कि डिफरेंस क्या होता है। लीनियर डिस्प्लेसमेंट, स्टोन यहां से यहां पर चला गया, तो कोई बोल रहा है कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट बताओ। लीनियर में क्या होता है, लीनियर में तो हमने सिंपली पढ़ा था कि बॉडी अगर यहां पर है तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन, और बॉडी कहीं से भी घूम के कैसे घूमी हमें नहीं पता, कहीं से भी घूम के अगर बॉडी यहां पे आ गई है तो ये क्या हो गई, इसकी फाइनल पोजीशन हो गई। हमें क्या करना होता था, हमें इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का ये जो शॉर्टेस्ट लेंथ है, ये जो डायरेक्ट लाइन ज्वाइन कर रही है, ये होता था डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्लियर हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको मेजर कैसे करते थे, इसको हम लोग मीटर में मेजर करते थे कि भाई 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर, जो कुछ भी है। तो ठीक उसी तरीके से बॉडी यहां पर थी तो ये हो गई इसकी इनिशियल पोजीशन और ये हो गई इसकी फाइनल पोजीशन। अब अगर इस केस में हमें लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, इनिशियल से फाइनल के बीच का ये जो गैप है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। इसकी लेंथ हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, पहले एंगल θ1 बना रहा था, बाद में एंगल θ2। सिर्फ हमें एंगल से मतलब है, कितना एंगल बना रहे हैं, ठीक है। तो जो एंगल में डिफरेंस आया है, फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल, वो क्या हो जा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। सो आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा। एसआई यूनिट हमारी रेडियन होती है। चलो अब डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डायमेंशन आपको पता ही होगा, MLT, ठीक है। जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, अगर हम लोग इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इसका डायमेंशन क्या होता है, L होता है। यानी M का कोई डायमेंशन नहीं, L का 1 डायमेंशन, T का कोई डायमेंशन नहीं। कैसे कह सकता हूं मैं, देखो ये क्या है, ये लेंथ ही तो है। जैसे मैंने बोला 4 मीटर, स्टोन यहां से यहां चला गया तो ये 4 मीटर है। तो 4 मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट में लेंथ का डायमेंशन है। चलो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगल है, और एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। जैसे 20 डिग्री, मैंने डिग्री का एग्जांपल दिया, आप रेडियन में भी बोलोगे
तो एंगल है ना, एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता, वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ना यहाँ पर मास का कोई डायमेंशन होगा, ना लेंथ का कोई डायमेंशन होगा, ना टाइम का कोई डायमेंशन होगा। सो याद रखना आप, लीनियर डिस्प्लेसमेंट में लेंथ का डायमेंशन होता है, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में लेंथ का कोई डायमेंशन, इसमें किसी का कोई डायमेंशन नहीं होता। ठीक है, यूनिट इसकी भी होती है, यूनिट इसकी भी होती है। इसकी यूनिट होती है मीटर और इसकी यूनिट होती है रेडियन, बट डायमेंशन इसका नहीं होता। इतनी चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब चलो बात कर लेते हैं डायरेक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट के केस में प्रॉब्लम नहीं थी। क्यों नहीं प्रॉब्लम थी भाई? एक बॉडी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई और यहां से यहां गई, मान लेते हैं ऐसे गई, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो ये हो गया हमारा इनिशियल पोजीशन और ये हो गया हमारा फाइनल पोजीशन। हमसे कोई पूछे कि बताओ लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो क्या करते थे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को डायरेक्टली ज्वाइन कर देते थे और बोलते, यहां इधर एरो लगा देते थे। भाई पहले ये मार्कर यहां था, अभी ये मार्कर यहां है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट किधर है, इनिशियल ये था, फाइनल ये है, तो बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट ये है ना। सिंपल है, इनिशियल पे हाथ रख के और फाइनल तक उससे खींच देंगे, वो हो जाएगा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो लेंथ तो निकाल लेंगे और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, इनिशियल से डायरेक्ट फाइनल की ओर, यहां पे प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो यहां पर देखते हैं कि अगर यहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करेंगे, बॉडी यहां थी और बॉडी यहां पहुंच गई, सो उस केस में यहां से यहां आप सीधे एक लाइन ड्रॉ करोगे और ये लगा दोगे वेक्टर, डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलो मैं डिग्री लेके अभी समझा रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए। पुट आपको हमेशा रेडियन में करना है। 20 डिग्री मान लो इनिशियली था, 70 डिग्री हो गया। इनिशियली 20 डिग्री था और कुछ टाइम बाद 70 डिग्री हो गया, तो चेंज कितने का आया है, चेंज आया है 50 डिग्री का। हम लोग बोलेंगे कि डेल्टा थीटा इक्वल टू थीटा 2 माइनस थीटा 1, सो 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री, ये कितना आ गया है 50 डिग्री। बट डायरेक्शन क्या होगी भाई, डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा है तो डिस्प्लेसमेंट ही ना, है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी बोले तो यहां पे मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, यहां पे मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और होना चाहिए डायरेक्शन। सो कितना एंगल चेंज हुआ है वो तो हमने निकाल लिया है 50, बट डायरेक्शन कौन सी होगी, याद रखना जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन, ये जो एंगुलर वाले टर्म्स है ना, ये सारे के सारे होते हैं एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर कहने से मेरा मतलब क्या है, इन सभी की डायरेक्शन एक्सिस के अलोंग होती है। अब देखो सर्किल का एक्सिस मैंने बताया था क्या होता है, ये है सर्किल, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, सेंटर से ये जो लाइन पास हो रही है। अब इस केस में क्या बोलेंगे कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, तो ये कौन सी एक्सिस हो जाएगी, जेड एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, तो एक्सियल वेक्टर कहने से मेरा मतलब क्या है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो एक्सिस के अलोंग होगा। अब एक्सिस के अलोंग देखो दो चीजें हो सकती हैं, ये है हमारी एक्सिस, तो हो सकता है कि बाहर की तरफ हो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या हो सकता है कि वो अंदर की तरफ हो, दो ही चीज हो सकती है। अगर ये एक्सिस है तो एक्सिस के अलोंग आपको जाना है, तो आप इधर भी जा सकते हो और इधर भी जा सकते हो, दोनों चीजें सही हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए अब हमें इतना पता चल गया कि एक्सियल वेक्टर है तो 50 डिग्री और इसकी डायरेक्शन या तो इधर होगी या तो इधर होगी, बट किधर होगी उसके लिए एक रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, इसको आपको ध्यान रखना है। ये रूल क्या होता है, रूल अपने आप में ही बता रहा कि राइट हैंड का इस्तेमाल करो और थंब की डायरेक्शन देखो, राइट हैंड का इस्तेमाल करो और थंब की डायरेक्शन, थंब मतलब अंगूठा। अब राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, कैसे करना है, इनिशियली बॉडी जहां थी आप ऐसे हाथ रखो और जहां पे वो जा रही है उधर घुमाओ। किधर से घुमाओ, एक्चुअल में जो बॉडी जिस तरीके से मूव कर रही है, देखो एक्चुअल में बॉडी कैसे मूव कर रही है, ऐसे मूव कर रही है,
तो अपनी उंगलियों को रख के और उधर उसी तरफ से घुमाओ, यानी इधर ही से घुमाओ। अगर बॉडी इधर से मूव कर रही होती तो कैसे घुमाते, इधर से घुमाते, बट बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है। इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो इनिशियल की तरफ हाथ रख के हमने उससे फाइनल की तरफ फोल्ड किया, उसी डायरेक्शन से फोल्ड करना है जिधर से बॉडी मूव कर रही है, यानी इधर से फोल्ड किया। और ऐसे सिचुएशन में थंब की डायरेक्शन किधर आई, आउटवर्ड आई, ठीक है, बाहर की तरफ आई। अब हमें क्लियर हो गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एक्सियल वेक्टर था, यानी या तो एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब एक्सिस इधर है, यानी या तो बाहर या तो अंदर। और राइट हैंड थंब रूल से पता चल रहा है कि अंगूठा तो बाहर दिखा रहा है, अंगूठा तो बाहर दिखा रहा है, तो हम लोग समझ जाएंगे कि यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, ये सारी वैल्यूज आपको रेडियन में पुट करनी होगी। अभी आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट लगी इसलिए मैंने डिग्री में बताया है। अब अगर सेम क्वेश्चन में हम सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी जो बॉडी पहले इधर से इधर घूम रही थी, अब क्या करें, अगर बॉडी इस तरीके से घूमे अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मैंने बोला राइट हैंड थंब रूल। डायरेक्शन निकालना बहुत जरूरी है, आपको आना चाहिए। आपको क्या करना है, सेंटर पे इसको रख के अपने हाथ को जहां इनिशियल पोजीशन है वहां आप रखो। अब एक तो आप ऐसे रख सकते हो, दूसरा आप ऐसे रख सकते हो, बट रखना सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, हमें उसको फोल्ड करना है, हमें उसको फोल्ड करना है उस डायरेक्शन के अबाउट। अपनी उंगलियों को उधर घुमाना है जिस डायरेक्शन में बॉडी एक्चुअल में मूव कर रही हो। सो इसको हमने रखा, अगर ऐसे रख देंगे तो बॉडी तो ऐसे मूव कर रही, ठीक है, बॉडी तो इस केस में ऐसे मूव कर रही है। तो अगर हमने इस तरीके से रख दिया तो हम लोग उल्टा थोड़े ना घुमाएंगे, हमारा हाथ ऐसे जाएगा। तो इधर से घुमाने के लिए हमें अब की बार हाथ ऐसे रखना पड़ेगा, ये इनिशियल है और फाइनल की तरफ घुमाना है, यानी कि जैसा स्टोन मूव कर रहा उस तरीके से घुमाना है। तो ऐसे घुमाएंगे तो अब की बार हमारा थंब, हमारा अंगूठा किधर पॉइंट कर रहा, व्हाइट बोर्ड के अंदर पॉइंट कर रहा, इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा। सो अब हम समझ जाएंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्सियल वेक्टर होता है, यानी एक्सिस के अलॉन्ग होगा। अब ये इस तरीके से मूव कर रहा था तो एक्सिस इसकी ये थी, और जब हमने इसमें राइट हैंड थंब रूल लगाया तो हमें पता चल गया डायरेक्शन कौन सी होगी, इनवर्ड होगी। ठीक है, आपकी मोबाइल स्क्रीन के अंदर, जबकि पहले वाले केस में आपकी मोबाइल स्क्रीन से बाहर थी। सो आपको समझ आ गया होगा, आई होप। अगर समझ आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना समझ आया हो, कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन हो तो फिर उसको कमेंट करके ज़रूर पूछना, और किस तरीके से मैं और इम्प्रूव कर सकता हूँ या कौन सी चीज़ें आपको नहीं समझ आती, ठीक है, वो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आज हमने डिस्कस किया कि क्या होता है एंगुलर मोशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशन क्या होता है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके लिए हमने राइट हैंड थंब रूल भी पढ़ा। तो इतना अगर क्लियर हो गया हो बहुत अच्छी बात है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी में भी दो टाइप की वेलोसिटीज देखेंगे, जैसे इंस्टेंटेनियस और एवरेज। इंस्टेंटेनियस बोले तो जैसे मान लो पंखा चल रहा है, आपने स्विच को ऑन किया तो पंखा घूमने लगेगा कुछ, यानी कि उसकी स्पीड 0 से बढ़ेगी, 0 से बढ़ेगी। तो हो सकता है कि जब t इक्वल टू 1 सेकेंड हो, स्विच ऑन करने के 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड कुछ और हो, 10 सेकेंड बाद कुछ और हो। तो इंस्टेंटेनियस भी निकालना सीखेंगे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी निकालना सीखेंगे। फिर इसी तरीके से एक्सेलरेशन की बात होगी। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।